Hello friends, today we are going to do class 4 हिंदी भाषा माधुरी चैप्टर 10 एक बौना और लकड़हारा। बोना किसको बोलते हैं? जिसकी हाइट थोड़ी छोटी होती है। नाटे बोने हाइट जो है नॉर्मल से बहुत छोटी होती है, उसको बोना कहते हैं। और लकड़हारा लकड़ी काटने वाला। हाँ। है ना? एक लकड़हारा था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और शहर में लाकर उन्हें बेच देता था। एक दिन उसने सोचा आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ियां काट कर ले जाते हैं। सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए जंगल के अंदर दूर तक जाना चाहिए। यानी कि एक लकड़हारा क्या करता था, रोज जंगल से लकड़ी काट कर ले आता था, है ना, और शहर में जाकर बेचता था। आसपास के लोग तो सामने का लकड़ी सब ले जाएगा ना, तो इसको सूखा लकड़ी नहीं मिलता था। तब वो क्या सोचा कि हम लोग जंगल के अंदर हम जाएंगे और वहां से लकड़ी काट के लाएंगे। ठीक है। एक दिन वो जंगल में बहुत दूर तक चला गया। हाँ, सर्दी का मौसम था। सख्त जाड़ा पड़ रहा था। हाथ पांव ठिठुर जाते थे। उसकी अंगुलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। हाँ, इसलिए वह थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता, फिर दोनों हथेलियां मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से फूंक मारता, जिससे वे गर्म हो जाए। तो वो क्या होता, बहुत दूर अंदर तक चला गया लकड़ी काटने के लिए जंगल में। ठीक है। हाँ। और मौसम भी था ठंडे का। ठीक है। उससे क्या हुआ, हाथ पाँव पूरा ठिठुर गया, मतलब पूरा ठंड हो गए। मगर देख के तो कहीं से नहीं लग रहा है कि ठंडा का मौसम है। यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ठीक है। इधर देखो कुहासा जैसा लग रहा है ना। हाँ। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो क्या होता, तो उसकी हथेली भी नहीं काम करने लगी ठंडा से। हथेलियां पूरा क्या होते थे, ठंड से ठिठर जाते थे। हाँ। तो क्या हुआ, वो थोड़ी देर तक कुल्हाड़ी रख देता था। ठंडा में का हाथ नहीं काम करने लगता है, सुन पड़ जाता है। कुल्हाड़ी रख देता था, फिर दोनों हथेलियों को अपने मुंह के पास ले जाता, अब जोर से फूंक मारता था। ठीक है। हाँ। और जिससे वो गर्म हो जाए, हाथ जिससे गर्म हो जाए, से फूंक मारता था। ठीक है। एक बौना उसे देख रहा था। उसे बार बार फूंक मारते देखकर बौना सोच में पड़ गया। जब उसकी समझ में कुछ न आया तो वह ठुमक कर लकड़हारे के पास गया। उसने कहा, नमस्ते, एक बात पूछूं? बौना इधर दूर से देख रहा था कि इस तरह से हो रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जोर से फूंक क्यों मार रहा है भाई, है ना। तो पूछा कि अरे भाई, इसको समझ में नहीं आ रहा। तो वो बौना ऐसे ठुमक के आगे बढ़ा, बोला कि नमस्ते, एक बात पूछ सकते हैं आपसे? ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? लकड़हारा अंगूठे के बराबर आदमी था। लकड़हारा कितना बराबर? एकदम छोटा सा था, है ना। अंगूठे के बराबर तो छोटा सा था एकदम। ठीक है। यहाँ पे बतला रहा है कैसा, अंगूठे के बराबर। अंगूठा कितना बड़ा है? एकदम छोटा सा। उतना ही छोटा था ये बौना। इतना छोटा? हाँ। तो लकड़हारा अंगूठे के बराबर आदमी को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित मतलब हैरान, परेशान हो जाना, मतलब हैरान हो जाना, है ना। उसने कहा, हाँ पूछो। बौना बोला, तुम हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो? बोल रहा है कि भाई, तुम देख रहे हैं हाथ को फूंक रहे हो, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक मारकर उन्हें गरमा देता हूँ। तो क्या बोल रहा है कि बहुत गरमा लेता हूँ। हाँ, बोल रहा है कि बहुत सर्दी है, मेरा हाथ भी ठिठुर जा रहा है, तो मैं फूंक मारता हूँ और इससे मेरा हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बौने ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया। छोटा सा था, है ना। हाँ। कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वो वहां से चला गया। इसको लग रहा था भाई क्यों फूंक मार रहा है वो अपने हाथ को। पर रहा, चला जाता है, लेकिन रहा आसपास ही, लेकिन उधर ही कहीं आसपास रहता है। दूर से लकड़हारे की हरकतें देखता रहता है। ठीक है। दोपहर हुई तो लकड़हारे ने खाना पकाने की तैयारी की, क्योंकि वो जंगल के अंदर ना चला गया था। वापस फिर आता खाने के लिए, फिर जाता। तो उसने क्या किया, लकड़हारे ने जंगल के अंदर ही खाना वो ले गया था कि कुछ वहीं से पका के खा लेंगे लकड़ियों से, है ना। अनाज कुछ ले गया था, तो खाना पकाने की तैयारी की। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर उसने चूल्हा बनाया, इस तरह से, है ना। उठा करके 2 पत्थर और आपस में उन्होंने क्या कर लिया, चूल्हा बनाया। उसके पास हंडी थी। आग सुलगा कर उसे चूल्हा पर रखा, हंडी को, है ना। उसमें आलू उबालने के लिए रख दी। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी। देखिए, सूखी लकड़ी अभी नहीं थी, थोड़ा थोड़ा गीली थी। तो गीली लकड़ी थोड़ा सा जलती है, फिर बुझने जैसा होने लगती है ना। उसको क्या करना पड़ता है, तो बुझे हुए लकड़ी को लकड़हारा मुंह से फूंक मारकर उसे तेज करता। बौने ने सोचा, अब यह फिर क्यों फूंकता है, क्या उसके मुंह से आग निकलती है?
ये फूक रहा है तो सोचा क्या इसके मुंह से आग निकल रही है? ये जो आग धीरे हो जाती है तो फिर फूक मारता है तो फिर जोर हो जाती है, तो क्या इसके मुंह से आग निकल रही है? किसने सोचा? ये बोने ने। पर वो चुपचाप देखता रहा। लकड़हारे को सख्त भूख भी लगी थी, परेशान है ये भी, इसको भूख भी लगा है, जल्दी जल्दी खाना भी बना रहा है, इधर लकड़ी भी गीली है तो तुरंत से जल भी नहीं रही है, जलती है फिर तुरंत बुतने लगती है, फिर वो फूक मारता है फिर थोड़ा सुलगती है। इसलिए उसने एक आलू निकाल लिया। अब उसने एक आलू निकाल लिया यहाँ से। आलू काफ़ी गर्म था। ओके, अब आलू काफ़ी गर्म था, इसलिए वह उसे फूक मारकर ठंडा करने लगा। बड़ा हैरानी का बात है ना, फूक मारकर ठंडा करने लगा। उसे ऐसा करते देख बोने को फिर आश्चर्य हुआ, फिर उसको हैरानी हुई। उसने सोचा अब ये फूक क्यों मारता है? अब क्या आलू को फूक कर जलाएगा? क्योंकि देख रहा है कि इसके फूकने से क्या होता है, गर्म हो जाता है चीजें, है ना। देखिए ठंडा हो रहा था तो इसको फूका तो आग सुलगने लगी, उधर उसका हाथ ठिठर रहा था, फूका तो गर्म होने लगी हाथ। अब ये आलू बहुत ज्यादा गर्म है, फिर फूकेगा तो और गर्म हो जाएगी, इसको तो ये ना लगेगा। पर आलू जला नहीं। लकड़हारे ने फूक मार मार कर उसे ठंडा कर दिया, गपागप खाने लगा। तो बोने को तो हैरानी होगी ना ये सब देख के कि कभी फूक से ठंडा हो जाता है, कभी फूक से गर्म हो जाता है। ये फूक कब क्या हो जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसी से गर्म उसी से ठंडा। हाँ, ऐसा कैसे हो रहा है भाई, उसी से गर्म उसी से ठंडा। बोने को बहुत आश्चर्य हुआ, उससे रहा ना गया। वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास पहुंचा। कहा बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बोने ने कहा सुबह आपने कहा था कि मुंह से फूक मारकर अपने हाथों को गरमाता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूक मारते हो? यह तो खुद गर्म है, इसे और गरमाने से क्या लाभ है ना। सुबह वो क्या बोल रहा है कि सुबह तो आप बोले थे कि इसको फूक मारकर मैं गरमा रहा हूँ अपने हाथ को, अब ये गर्म आलू को आप क्यों फूक मार रहे हैं? लकड़हारा बोला नहीं, यह आलू बहुत गर्म था, मैं इसे मुंह से फूक फूक कर ठंडा कर रहा था। यह सुनकर बोने का मुंह पीला पड़ गया। लकड़हारे ने पूछा क्यों भाई, क्या हुआ? पर बोना पीछे हटता गया, काफी दूर जाकर बोला यह ना जाने क्या है, यह ना जाने क्या बला है, कोई भूत या प्रेत है? काफी दूर जाकर बोला यह ना जाने क्या बला है, कोई भूत है या प्रेत है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती। कौन बोला? बोना। ये परेशान हो गया भाई, कभी बोलता है कि ठंडे हाथ को मैं फूक मार के गर्म कर रहा हूँ, कभी बोल रहा है ठंडी लकड़ियों को फूक मार के सुलगा रहा हूँ। ये तो पूछने नहीं गया था, इसको खुद ही लग रहा था कि इसके मुंह से आग निकलती होगी, तभी तो हाथ को भी गर्म कर रहा है। फिर देखा कि भाई गर्म आलू को ये कैसे फूक मार के और ठंडा कैसे कर सकता है। एक ही चीज से गर्म और एक ही चीज से ठंडा कैसे होता है, बात को समझो। जो शरीर जो है हमारा बॉडी जो है, उसके बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। फ़ारेनहाइट में उसको करेंगे तो वो 97 98 होता है फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट अभी छोड़ दो, तुम डिग्री सेल्सियस में ही सिर्फ समझो। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन जब ठंडा हो जाता है, हाथ पूरा कनकनाने लगेगा ठंडा, उस समय कितना होगा टेम्परेचर? 10 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस। तभी तो मेरा हाथ एकदम पूरा कनकन जैसा हो गया है ना। तो 10 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, मेरा हाथ पूरा कनकन है। अब मेरे बॉडी के अंदर है 37 डिग्री सेल्सियस। तो उस समय अगर हम फूक मारेंगे तो मेरे शरीर से गर्मी निकलेगा ना, वो मेरे हाथ को गर्म करेगा ना, ठीक है। उसी तरह वो भींगी लकड़ी को भी उस समय फूक मार के और आग बुतने लगती है तो फिर से वो उसको सुलगाता है। लेकिन जब आलू गर्म है तो आलू गर्म है तो कितना होगी? वो तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर जितना डिग्री है, 37 डिग्री सेल्सियस है हमारा शरीर, उतना तो आलू गर्म नहीं है, उससे ज्यादा है। उससे ज्यादा है ना, हमारा शरीर तो डपक नहीं रहा है ना, आलू तो उससे ज्यादा है, ठीक है। यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस होगा या 50 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जब 50 डिग्री सेल्सियस है आलू की गर्मी और हमारे मुंह से निकल रही है 37, तो उससे तो मेरा मुंह तो ठंडा ना हवा दे रहा है उसके मुकाबले में, तो इस तरह गर्म चीज को फिर ठंडा कर दिया। इस वजह से यही चीज कभी गर्म निकल रही है ना, और यही चीज कभी ठंडा भी कर रही है। बात समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? यही बात है। तो बोना को वो क्या समझाएगा? बोना सोचा अरे बाप रे, यही भूत है क्या, उसी से ठंडा भी कर रहा है उसी से गर्म भी कर रहा है ना। कोई भूत है या प्रेत? तो ये जाकिर हुसैन है इसके राइटर। समझ में आ गई? क्लियर अच्छे से
कहानी कहानी कुछ सीख ही बता रही है, यहाँ पे समझो एक साइंस बताई आपको, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर अभ्यास जो है नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू।